Aim right, achieve big at KR Mangalam University. गोपाल खेमका का मर्डर किया गया। 4 जुलाई का वो दिन था। रात 11:40 पर घात लगाकर हमलावरों ने गोपाल खेमका की पूरी दिनचर्या की रेकी करने के बाद इस मर्डर को अंजाम दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके सामने है। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी, इसमें शूटर का चेहरा पूरी तरीके से तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन हाँ, कुछ जानकारियां इसी सीसीटीवी फुटेज से पहले एस्टैब्लिश हुई और शूटर के बारे में जानकारी मिली। जब शूटर के बारे में पुलिस ने और तफ्तीश करनी शुरू की, तब फिर उमेश का नाम निकलकर सामने आया और फिर उमेश के बाद विकास तक पहुंचना और आसान हो गया। और आखिरकार आज इस एनकाउंटर के बाद मेन शूटर ढेर कर दिया गया है, हथियारों का सप्लायर ढेर कर दिया गया है और एक अपराधी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीतीश, एक बार फिर आप इस पूरे इलाके के बारे में बताएं, किस तरीके से एनकाउंटर का अंजाम दिया गया। हाँ। देखिए, इंडिया टीवी की टीम उस जगह पर मौजूद है जहां पर इनकाउंटर हुआ। राजा नाम के अपराधी का इनकाउंटर हुआ। राजा वो अपराधी है जिसने शूटर उमेश को हथियार मुहैया कराया और ठीक उसी जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सामने का हिस्सा देखिए जहां पर राजा छिप कर बैठा हुआ था। पुलिस को जानकारी मिली उमेश की गिरफ्तारी के बाद, राजा के बारे में जानकारी मिली कि राजा ही वो आदमी है जिसने उमेश को हथियार उपलब्ध कराया है और इसलिए पटना के मालसलामी इलाके के ही रहने वाले राजा की दबिश के लिए जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि यहाँ पर वो छिपा हुआ है और जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और ठीक सामने के हिस्से में जहाँ पर आपको दीवार नज़र आ रही है वहाँ पर मुठभेड़ हुई है। उस जगह को पुलिस ने वहाँ पर घेर दिया है, वहाँ एक मार्किंग की गई है और ये बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर राजा के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो राजा जिसने इस गोपाल खेमका हत्याकांड में शूटर उमेश को हथियार मुहैया कराया था, वो राजा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। फिलहाल उसका शव पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है और इस पूरे मामले पर पटना पुलिस शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। डीजीपी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पुलिस हेडक्वार्टर में और इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें यह पता चला है कि उमेश ने इस हत्या को अंजाम दिया। उसने गोली चलाई गोपाल खेमका पर और अजय वर्मा जो कि पटना के बेउर जेल में बंद है, उसके साथ उसके ताल्लुकात हैं। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि शूटर उमेश जो है वो किस तरफ से भागा, जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया वो हथियार बरामद कर लिया गया है। उस वक्त उसने जो कपड़ा पहन रखा था वो कपड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है और सुपारी के तौर पर जो पैसे दिए गए थे वो पैसा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो तमाम जो इस केस से जुड़े पहलू हैं पुलिस उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और ये गोपाल खेमका हत्याकांड जो है पुलिस ने सुलझा लिया है। एक और जानकारी आप दें इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई। नीतीश, इस एनकाउंटर को कौन लीड कर रहा था, कितने पुलिसकर्मी इस एनकाउंटर के दौरान वहां पर मौजूद थे और कितनी देर ये पूरा एनकाउंटर चला है? देखिए, ये सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच की घटना है जब पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी। एक एसआईटी बनाई गई थी जिसमें पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी थे और स्थानीय थाने की पुलिस भी थी और अभी भी यहाँ पर थाने की जो गाड़ी है वो आपको हम दिखा सकते हैं। ये देखिए सामने जो पुलिसकर्मी आपको नज़र आ रहे हैं, ये मालसलामी थाने की गाड़ी है और यहाँ पर कुछ स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी अभी हैं। जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि 3:30 से 4 बजे तड़के ये मुठभेड़ हुई है और इसमें जो एसआईटी बनी थी, इसके अलावा एसटीएफ की टीम थी और स्थानीय थाने की पुलिस भी थी। ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ थे क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती थी गोपाल खेमका हत्याकांड को सुलझाना और जिस तरह से इस हत्याकांड को लेकर पुलिस की जो छवि है, पुलिस की जो साख है, उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में एक बड़ी चुनौती थी इस केस को सुलझाना और यही कारण है कि पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी इस
पूरे केस को खुद देख रहे थे। मुख्यमंत्री ने भी डीजीपी और तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिया था कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, लगातार तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो जाहिर है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी और यही वजह है कि तमाम बड़े अधिकारी इस पूरे केस को देख रहे थे। और जहां पर इनकाउंटर हुआ वहां पर जो एसटीएफ की टीम के अलावा जो एसआईटी की टीम थी, जो स्थानीय थाने की टीम थी, वो सब यहां पर मौके पर मौजूद थे।